आत्मा रूपी शक्ति प्रवेश करती है तब हमारा शरीर एक गतिमान हो जाता, इसमें मोशन होता, क्रिया होती, वर्क यानी काम होता। आंख देखने लगती है, कान सुनने लगता, जबान बोलने लगती, हाथ पैर की सारी क्रिया काम करे, ब्रेन माइंड दिमाग काम करता, ब्रेन माइंड दिमाग आत्मा की शक्ति से काम करता। ऊर्जा एनर्जी है, ब्रेन काम कर रहा। हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, गुजराती पढ़ो, बंगाली पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ पढ़ो, जूलॉजी बॉटनी पढ़ो, जो चाहो पढ़ लो आप। लेकिन जिस दिन आत्मा इस शरीर से अलग हो जाएगी आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे आप। तब घर वाले आपको कहेंगे डेड बॉडी कहाँ, बल्ब बुझ गया, बिजली कटी, पूरे घर में अंधेरा हो गया, सारे बल्ब बुझ गए। इसी तरह आत्मा के शरीर से निकलते ही इस मानव मंदिर में अंधेरा छा जाएगा। तब घर वाले कहते भाई दादा तो डेड हो गए, मुर्दा। मुर्दा माने बेकार, मुर्दा का मतलब होता बेकार हो गए, दादा बेकार हो गए। अब बताओ दादा का इतना सम्मान, दादा इंजीनियर, दादा डॉक्टर, दादा एमपी एमएलए मंत्री मिनिस्टर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राजा रानी। लेकिन आज आदमी कहता भाई दादा डेड हो गए, मुर्दा बेकार हो गए। बेकार चीज कोई घर में कब तक रखेगा बताओ आप घर में कूड़ा कचरा गंदगी झाड़ू पोछा लगाकर घर के पीछे घूर गड्ढे में ले जाकर के कहीं फेंक देते हो कूड़ा कचरा। जब ये शरीर बेकार हो गया तो लोग कहते भाई ले चलो जंगल में। फेंका तो नहीं जाता है, इतना इज्जत तो किया जाता है, उसे फेंक भी दोगे क्या फ़र्क है। इसको जंगली जानवर नोच नोच के खा जाएंगे। जैसे कोरोना में आपने दादा को फेंक दिया, बहुत लोगों ने फेंक दिया, कफन दफन करने का मौका कहाँ मिला। अरे कहा दादा को नदी में बहाओ जल्दी, जूता चप्पल उसी में, जो कपड़ा पहने सूट बूट टाई कोट में फेंक दो नदी नाले में, नहीं तो घर ले जाओगे कोरोना पूरा घर मर जाएगा। ऐसे कभी कभी फेंक दिया जाता। फेंक दोगे तब भी शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा हम लोग मनुष्य हैं इसलिए आदर किया जाता, भाई इज्जत से ले चलो, मिट्टी में ही मिलाना लेकिन इज्जत से ले चलो। कफन दफन करके डोली उठा लिया, 4 आदमी, जुलूस निकाल दिया, पूरा गांव पीछे पीछे नारा लगाने लगे। और क्या नारा लगाया, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। अभी नारा लगाते हो जिंदाबाद मुर्दाबाद, हमारा जिंदाबाद बोलो। लेकिन जिस दिन आपकी आखिरी डोली उड़ गई, राम नाम सत्य है बाकी सब असत्य है, कोई जिंदा नहीं रह सकता। झूठे जिंदाबाद करते हो। जिनका आपने दाहोद में जिंदाबाद बोला वो भी तो मुर्दाबाद हो गए, और जिनका आप मुर्दाबाद बोलते तभी दिल्ली और आपके अहमदाबाद में जिंदा हैं। जिन नेताओं का आपने जिंदाबाद को तो पहले में मर गए, और जिनका मुर्दाबाद नारा लगा देखो दिल्ली अहमदाबाद में ताव के साथ खड़े हैं। जिंदा मुर्दाबाद तो ईश्वर के अधीन है, कोई शक्ति है, हमारे आपके करने से क्या होने वाला। और ले जा करके देखो आग पर रखकर घर वाले ही जला, इज्जत से जलाते हैं, जलाते हैं, घर वालों ने ही जला दिया, शरीर समाप्त हो गया। अब हमारा साइंस और विज्ञान यहीं तक देख रहा है, बस खेल खत्म। इसीलिए उन्होंने कहा एक जीवन का सिद्धांत। दादा आग में जल गए, दादा का खेल खत्म। दादा अब है ही नहीं तो उनके लिए क्या चिंता करते हो। उनके लिए कोई धार्मिक अनुष्ठान कर्म कांड करने की क्या जरूरत है। जब दादा बचे ही नहीं, हैं ही नहीं, मोक्ष और मुक्ति के लिए ब्रह्म भोज करना, 13वें करना, पूर्ण तिथि मनाना। लेकिन जनता है कि मान ही नहीं रही। नेता तो 4 हैं, छोड़ो इसको। आपसे भी कहा जाता नेताओं के भाषण में कर्मकांड अंधविश्वास है, छोड़ दो ये सब जमेला, काहे लाख रुपया खर्च कर रहे हो आप। एक बार तो आपने पहली सूचना जब कोई मरता है घर में, दादा मरे, आपने मोबाइल पर पूरे रिश्तेदारों को सूचना भेजा, हमारे दादाजी मर गए, जल्दी आओ कफन दफन करो, चलो संस्कार किया जाए। और जब 13वां दिन आया, ब्रह्म भोज 13 ही मनाते हो, एक दूसरी सूचना आपने नोटिस जारी कर दिया,
आप अपने रिश्तेदार नातेदारों को सूचना भेजते हो कागज पर लिखकर। मरने के दिन तो इतना मौके नहीं कि कागज पर लिखकर चिट्ठी भेजो दादा मर गए। अरे जिसने सुन लिया दौड़ करे भाई दादा चौधरी मर गए, चौधरी मर गए, चलो जलाओ फूको। लेकिन 13 दिन में जब हिंदू लोग ब्रह्मपुत्र मनाते हो, मुसलमान 40 दिन में मनाते, सभी लोग मनाते, उस दिन आप कागज पर बाकायदे सूचना भेजते हो। ना ना ना, दादा मरे नहीं हैं, दादा का ट्रांसफर हो गया। क्या लिखते हो चिट्ठी में कि हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया, स्वर्गवास। बस इतने हुआ कि दाहोद से निकल करके कहाँ चले गए, स्वर्ग चले गए, यानी जिंदा है इसके माने। आपकी ये नोटिस सूचना क्या सिद्ध कर रही है? जो नेता या जो लोग एक जीवन की बात उनके भी स्वर्गीय लिखा जाता, और सब लोग एक ही बात करते हो स्वर्गीय, स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया। यानी दादा का ट्रांसफर हो गया, दाहोद से निकलकर स्वर्ग चले गए और अच्छी जगह गए। स्वर्ग को अच्छा माना जाता। इस दाहोद के जंगल पहाड़ से यहाँ की कोठी हवेली से स्वर्ग बैकुंठ की कोठी हवेली को सुपर मान, बड़े सुंदर सुंदर महल हैं। उसका इस मृत्यु लोक में कोई शानी नहीं, वहाँ की जमीन, वहाँ के बगीचे। तब तो स्वर्ग बैकुंठ के बारे में लोगों ने कहा भाई बहुत सुंदर। और आज दादा मर करके स्वर्ग पहुँच गए तो आदमी खुश होता, लेकिन 1-2 दिन तो रोते रोते पागल हो जाता। रो रहे हैं दादा मर गए, मर गए, मर गए। 13 दिन बीतते बीतते कुछ बैलेंस होते, कहते भाई मरे नहीं है, चिंता मत करो। गांव वाले समझाए, रिश्तेदार समझाए और लोग समझाए। अरे कहा भाई दादा मरे नहीं, चिंता मत करो, स्वर्ग चले गए, ट्रांसफर हो गया, अच्छी जगह गए हैं। अरे कहा तब तो लड्डू पूड़ी खाओ आप। 1-2 लाख रुपए खर्च करके किस्म किस्म की मिठाई बन रही, ब्रह्मोत्सव तेरही के दिन पूरा पकवान बन रहा। बताओ आप, अगर दादा दुख की जगह किसी का बच्चा जेल में चला जाए, पुलिस पकड़ कर किसी को जेल में ले जाए, डंडा मारे, तो कोई लड्डू खिलाएगा कि बैठ करके रोगे आप? ये तेरही में लड्डू पूड़ी आप क्यों खिलाते हो गांव वालों को दादा की तेरहवीं में? कि हमारे दादा स्वर्ग चले गए, अच्छी जगह चले गए, चलो खुशी की बात है, खुशी में खिलाया जाता। लेकिन 2-4 दिन तो रोते रोते आप पागल हो जाते हो। अब ये 2 सूचना आपके पास है, एक तो मरे, दूसरी सूचना आपके पास है कि दादा स्वर्ग में पहुंच गए। अब स्वर्ग गए कि कहाँ गए आपने तो देखा नहीं। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मरे तब भी कहोगे स्वर्गवास हो गया। दादा सारी जिंदगी शराब पीते पीते मर गए तब भी चिट्ठी लिख दोगे स्वर्गवास हो गया। दादा सारी जिंदगी चोरी कत्ल डकैती करते करते मर गए। कितनी बहन बेटियों की शराब के नशे में इज्जत आबरू की खुआरी कर दिया। उनके लिए भी नोटिस जारी कर दिया, मेरे भी पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। ये नहीं लिखा कि मेरे दादा ने बड़ा पाप कर्म किया, गलत काम किया, उनका तो नरकवास हो गया। ना ना ना, पूरे दाहोद के लोग एक ही चिट्ठी लिखते हो, इनका भी स्वर्ग, इनका भी स्वर्ग, इनका भी स्वर्ग, इनका भी स्वर्ग, A to Z सब स्वर्ग। अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए तो आज तक दाहोद में कोई नरक गया होगा? कौन नरक भेजेगा अपने दादा दादी को? बताओ आप, कौन हिम्मत करेगा? कोई अपने दादा दादी को कोई नरक में डालेगा? लेकिन हमारे आपके बस में है क्या ये चीज? अगर इस तरह कागज पर लिख देने से सब लोग स्वर्ग ही चले गए, कोई नरक गया ही नहीं, तब तो रामायण गीता वेद भागवत धर्म कर्म सब गड़बड़। इसी चीज को नेता लीडर आपको छुड़ाना चाह रहे हैं। पढ़े लिखे लोग कह रहे भाई क्या यार डंबर पाखंड करते हो, स्वर्ग स्वर्ग चिल्लाते हो, स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग। कहाँ स्वर्ग है? कई पीढ़ी बीत गई, किसी ने देखा स्वर्ग? कहाँ नरक है, कहाँ स्वर्ग है? झूठे झंझट में पड़ते हो। एक जन्म बना ही नहीं पाए, झोपड़ी से कोठी बनी नहीं पाई, और तब तक दूसरा जन्म बनाने के चक्कर में पड़ गए। अरे महाराज पहले यहाँ तो घर मकान बना लो, बाल बच्चे कहाँ रहेंगे, पानी बरसेगा, जाड़ा में गर्मी में परेशान होंगे, यहाँ तो बना ही नहीं पाए, स्वर्ग के चक्कर में पड़ गए। कुछ चीजें बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।
और आपके धर्म का विरोध हो रहा है, क्योंकि आपका रिलीजियस सिस्टम भी डामाडोल नजर आ रहा। कुछ गड़बड़ी तो कहीं न कहीं हो गई है, हमसे आपसे भूल हो गई, हमारे धर्माचार्यों से आचार्यों से। गुरु लोग ही धोखे में पड़ गए तो चेलों का क्या होगा बताओ। अंधा गुरु बहिरा चेला और होए नरक में ठेलम। हाय रिलीजियस सिस्टम, धर्म सिद्धांत, थियरी। यहाँ कोई मुसलमान भाई नहीं, सब हिंदू ही बैठे हो, इसलिए अभी हिंदुओं को सुनाया जा रहा। आज हिंदू धर्म में पूजा पाठ, धर्म कर्म कैसे आप करते हो? देखो धर्म कितना पतित हो गया, किसी को कुछ पता है? मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे। हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, पूरा माथा में चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। ये कौन सा धर्म खड़ा कर दिया? ये भगवान राम का धर्म है? आप सब लोग यहाँ इतने हिंदू बैठे, सही से बताओ, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री किरण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? बस यही धोखा हो गया, इसी धर्म का विरोध हो रहा है, अध्यात्म का नहीं। भगवान का कोई विरोध करके कहाँ जाएगा? भगवान का विरोध करेगा, रावण की लंका जला दिया, भगवान कोई मामूली चीज समझ रहे हो? लेकिन जिस धर्म पर आपने कदम रख दिया इसका विरोध हो रहा है, ईश्वर का, भगवान का नहीं। विज्ञान भी खोज रहा है अभी ब्रह्मांड में, देखो भाई भगवान कहाँ रहते हैं। विज्ञान की खोज जारी है और खोजते खोजते गैलेक्सी तक साइंस विज्ञान के लोग पहुंच चुके हैं। मामूली खोज नहीं किया विज्ञान ने। विज्ञान को भी बिल्कुल गड़बड़ कहा जाएगा? आपके बच्चों को नौकरी मिल गई विज्ञान से, तो आपके घर में ट्रैक्टर खड़ा है, कौन बनाया? भगवान ने बना के भेजा है। आदमी ने ही तो बना दिया, ट्रैक्टर बना दिया। एक ही आदमी ट्रैक्टर लेके पूरे गांव का मक्का बो दिया। आप दिन भर घर में बैठ के टीवी देख रहे हो और आपकी खेती मशीन कर रही है। आप दिन भर हल बैल लेकर के पहाड़ में भटकते थे, नहीं खेती कर पाते थे, पसीना बहता था, जाड़ा लगती थी, और खाने के नाम पर आपको गुड़ भेली भी मिलना कठिन था, रोटी भी नहीं, सब्जी में तो दाल नहीं, दाल नहीं तो सब्जी नहीं। आज आप देख रहे हो विज्ञान का खेल। एक ही आदमी ट्रैक्टर लेकर सबका खेत बो दिया और सब लोग घर में बैठ करके रसगुल्ला काट रहे हो। 2-2 चटनी, 2-2 चोखा, 2-2 अचार, 2-2 सब्जी, खाने पीने कोई कमी है? सरकार के गोदाम इतना गेहूं चावल सरकार के मुफ्त ले जाओ, बांट दो, नहीं तो दिल्ली अहमदाबाद के गोदाम में सड़ जाएगा, इनको मुफ्त बांट दो। कितना साल का समय बीत गया, 4 किलो गेहूं, 5 किलो चावल आपको मुफ्त दिया जा रहा। आखिर है तब तो बांटा जा रहा है। अगर आपके खेत में पैदा न होता तो सरकार के दिल्ली अहमदाबाद में फैक्ट्री है गेहूं की, आप ही पैदा करके तो भेजे, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया। ये सब खेल देखो साइंस और विज्ञान का ही है। विज्ञान इतनी प्रगति कर दी, हाथी घोड़ा का जमाना चला गया, कार मोटर हवाई जहाज का युग आया, और विज्ञान खोजते खोजते कहाँ पहुँच गया आपको मालूम नहीं। आप तो मंदिर में घंटी घंटा बजा रहे हो, विज्ञान पहुँच गया, गैलेक्सी तक पहुँच रहा है। गैलेक्सी को हिंदी भाषा में आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा गैलेक्सी क्या होती? कभी आप अंधेरी रात में, उजाली रात में नहीं, जब अंधेरी आसमान में चंदा मामा ना हो, सबसे अंधेरी रात अमावस्या को मानी जाती। 15 दिन में महीने में आता अमावस्या। अमावस्या की रात में बिल्कुल अंधेरा रहता और मान लो आसमान में बादल ना हो, आप सर उठा करके आसमान में देखो तो कितने करोड़ों तारे, स्टार्स जुगनू की तरह चम चम आसमान में नजर आते। तारे
ये तारे कितनी दूर पर हैं और कितने बड़े बड़े हैं। हमारी ये धरती माता देख रहे हो, भारत से लेकर लंदन अमेरिका तक धरती माता कितनी बड़ी है। आज हमारा आपका दाहोद जिला कितना बड़ा, सब जंगल पहाड़। इसी दाहोद में आपका जन्म हुआ है। मर जाओगे लेकिन सब जंगल पहाड़ आप घूम नहीं पाए अपने ज़िले में। लंदन अमेरिका की बात तो छोड़ो, अपने ज़िले के सब जंगल पहाड़ आपको नहीं मालूम है। इतनी बड़ी ये धरती माता है, लेकिन ये ब्रह्मांड यूनिवर्स कितना बड़ा है। हमारा आपका दिमाग चकराने लगेगा। साइंस विज्ञान बता रहा, संत महात्मा क्या बताए तो बाद में बताया जाएगा। जब विज्ञान नहीं था संतों ने तो पहले ही बता दिया। ये जो आसमान में सूरज इस समय देख रहे हो, आसमान में एक फुटबॉल के गेंद की तरह आपको आसमान में गेंदे की तरह नजर आ रहे हैं। ये सूर्य नारायण कितने बड़े हैं। हमारी 13 लाख धरती माता, 1-2 हजार नहीं, 13 लाख हमारी धरती माता इस सूरज के गोले में समा जाएंगी। बताओ आप कहोगे इतनी बड़ा सूरज, तो एक तो गेंदा नजर आ रहा छोटा सा, डिस्टेंस इतनी दूरी है। जैसे हवाई जहाज देखते हो, हवाई अड्डे पर खड़ी है, 4-5 बस के आदमी उसमें भरे हैं, और जब 1000 फुट आसमान में गई, 2000 फुट, 1 फुट की नज़र आती है छोटी सी। क्या जहाज छोटी हो गई? 200-250 आदमी उड़ करके जा रहे हैं। जहाज तो वही है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, हमारी आपकी आंखों में इतनी शक्ति नहीं कि दूर की चीज़ों को आप उसी तरह देख सको। हमारी धरती माता से सूर्य नारायण कई करोड़ किलोमीटर, कितनी करोड़, इसलिए दूरी इतनी ज़्यादा कि सूर्य नारायण छोटा नज़र आते हैं। अब आप उल्टा चलो, मान लो आप सूरज पर चढ़ जाओ, धरती से उड़ करके सूरज पर चले जाओ। जैसे चंदा मामा तक तो गए, चंदा मामा से धरती कैसे दिखाई दे रही थी? कहा हमारी पृथ्वी में चंद्रमा से कई गुना प्रकाश था। जब चंद्रमा पर से धरती वैज्ञानिकों ने देखा, वहाँ उन्होंने कहा भाई कम से कम 10 गुना लाइट हमारी धरती माता में से चंद्रमा से नजर आ रही थी। लेकिन चंदा मामा तो छोटे हैं, सूरज बहुत दूर हैं, वहाँ पहुँचना भी विज्ञान के बस की बात नज़र नहीं आ रही। दूर से देखा जा रहा, क्योंकि चंद्रमा का टेम्परेचर बहुत है, लाखों लाख डिग्री टेम्परेचर। वहाँ कोई जहाज जाएगा, गल करके पानी हो भाप बन जाएगा, आदमी की हड्डी वड्डी नहीं पता चलेगी। दूर से ही देख करके मशीनें फोटो भेज रही हैं। इस चंद्रमा पर अगर मान लो संजोग से कभी विज्ञान चढ़ गया, कोई ऐसी मशीन, कोई ऐसा यान, सूर्ययान, जैसे चंद्रमा पर जाने वाला जहाज चंद्रयान, ऐसे सूर्य भगवान पर जाने वाला कोई जहाज आदमी ने बना लिया सूर्ययान। अगर वहाँ आप चढ़ गए तो हमारी धरती माता कैसे दिखाई देगी? विज्ञान कहता है, साइंस कह रही है कि जब सूरज पर चढ़कर धरती को देखोगी, एक छोटी सी सरसों का दाना, जो काले रंग की छोटी सरसों, बिल्कुल एक कण के समान। सूर्य भगवान तो गोला नजर आ रहा है गेंद की तरह, सूरज पर चढ़कर हमारी धरती बिल्कुल सरसों का छोटा दाना नजर आएगी। और उस सरसों के दाने में आप खोजो इंडिया, भारत कहाँ है? बताओ, आप सोचो। अभी तो हमको आपको दाहोद, आपका घर, आपका शरीर बड़ा नजर आ रहा, कोठी बड़ी, घमंड करते हो आप। सूरज पर चढ़कर देखो, धरती सरसों का दाना है ब्रह्मांड में, पता ही नहीं चलेगा कहाँ धरती माता है। बड़े गौर से देखोगे दूरबीन से तो सरसों का दाना छोटा सा, उस सरसों के दाना में जब खोजोगे भाई भारत हमारा, इंडिया, भारत महान, कहते हो ना मेरा भारत महान, पाकिस्तान कहता मेरा पाकिस्तान महान, अमेरिका अपना दाव लगा रहा, भाई सबका है, सब घर के मालिक, कौन कहेगा मेरा देश छोटा है? कहने में क्या चाहता, नारा लगा दो। लेकिन उस सरसों के दाने में पूछोगे भारत कहाँ है, कहाँ पता चलेगा? और उस भारत में आपका गुजरात कहाँ है? खोजो।
भारत में गुजरात कहाँ है? गुजरात में दाहोद जिला कहाँ है? सरसों का दाना है। कैसे नक्शा बनाओगे आप? और उस दाहोद में आपका गांव कहाँ है? और उस गांव में आपका घर कहाँ है? और उस घर में आपका कमरा कहाँ है? आपका बेडरूम कहाँ जहाँ सो रहे हो? कुछ पता चलेगा? ये ब्रह्मांड इतना, यूनिवर्स का इतना स्कोप है, दायरा विस्तार है। ऐसे देखो इतना बड़ा इस सूरज, ऐसे करोड़ों अरबों सूरज, उनका समुच्चय, यानी एक दो नहीं, करोड़ों अरबों सूरज मिलकर एक गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। आकाश गंगा जिसको कहते, बताओ आप, धरती से बड़ा सूरज और करोड़ों करोड़ों ऐसे सूरज, स्टार जिनको कहते तारे, तारा माने सूरज होता, ऐसे अरबों सूरज मिलकर एक एक गैलेक्सी का निर्माण करते। और कई लाख गैलेक्सी, कई करोड़ गैलेक्सी मिल जाए तब एक ब्रह्मांड का निर्माण होता। ब्रह्मांड कितने हैं? एक ही नहीं है। रामायण में लिखा है प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा। प्रति ब्रह्मांड यानी कई ब्रह्मांड होगा। खैर तो रामायण की बात आ गई, इसको तो पढ़े लिखे लोग रामायण पर जाना ही नहीं चाहते। बात विज्ञान यहाँ तक देखो पहुँच गया, गैलेक्सी तक। आदमी नहीं पहुँचा है, मशीनें, यान, अंतरिक्ष यान, वहाँ से फोटो आ रही, भेज रहे मशीनें, बहुत भेज दिया है अंदर में। और वहाँ से फोटो फिल्म खींच करके यहाँ भेजा जा रहा, विशेषकर अमेरिका में, जिनका सबसे बड़ा केंद्र नासा केंद्र आप सुनते हो, वहाँ फोटो फिल्म ब्रह्मांड की आ रही। भाई ये तो करोड़ों। अब वो कह रहे हैं भाई ये तो अनंत नजर आ रहा। अब तक सोचा था कि पता लगा लेंगे, लेकिन 25-50 साल की खोज के बाद वैज्ञानिक करे भाई ये तो ऐसे होता जा रहा है। यानी ब्रह्मांड पहले सोचा था ऐसे होगा, इधर से चलेंगे ऊपर चोटी मिल जाएगी, पता लगा लेंगे। लेकिन वो करे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वहाँ से फोटो आ रही, ऐसे होता जा रहा है, फैलता जा रहा है। कहाँ तक फैला होगा? इन्फिनिटी, उसको अनंत कह दिया। अब इसी अनंत, अनंत माने जिसका अंत नहीं है, इसी अनंत में कहीं भगवान हैं। विज्ञान भी दुविधा में पड़ गया। भाई जब अनंत है और हम थोड़ी ही दूर तक पहुंच रहे हैं तो हो सकता है साधु संतों की बात सही, भाई कहीं भगवान बैठे हों। लेकिन अभी तक जितनी धरती उन्होंने खोजा है, जितने ग्रह, जितनी पृथ्वी, मंगल है, बुध है, शुक्र है, सब ग्रह, सूरज, चंदा, तारे, इस पर कोई लाइफ, कोई कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी नजर नहीं आ रहे। अब विज्ञान की यही दुविधा है। भाई रामायण गीता तो कर भाई वहाँ है, और विज्ञान कार भाई हमने जहाँ तक देखा अभी कुछ नजर ही नहीं आ रहा, हम कैसे मान लें? चंदा मामा पर गए, वहाँ कुछ नहीं मिला, आदमी नहीं मिला, जीव जंतु नहीं। सूरज पर देखा जा रहा, कोई प्राणी नहीं है। मंगल पर, बुध पर, इन तमाम ग्रहों पर, उसके आगे भी देखा जा रहा, कहीं कोई प्राणी है ही नहीं, जीवन नहीं। अगर प्राणी है, जीवन है, तो केवल हमारी धरती माता मृत्यु लोक इस पृथ्वी पर है। इसका ये मतलब नहीं कि विज्ञान का कथन सत्य हो गया। विज्ञान ने इसको अभी सस्पेंस में रखा कि भाई आगे भी हम पता लगा रहे हैं। कहाँ पता लगाओगे आप? क्या पता, जब अनंत कह दिया। उसी को रामायण में कहा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावें सुने भांति बहुशंता। जिसकी बनाई हुई ये रचना अनंत है, वो परमात्मा कोई हंसी मजाक होगा? आप सोचो, एक ताजमहल बना दिया जिसने आज उनका दुनिया में नाम है। आज जो वैज्ञानिक जहाज बना दिए, इंटरनेट, कंप्यूटर बना दिए, हेलीकॉप्टर बना दिया, भाप का इंजन बना दिया, जेम्स वाट ने, अमर हो गए इतिहास में। कोई पढ़े लिखे भी नहीं थे। भाप, केतली में देखा धुआं उड़, भाप उठ रही, उसी पर देखो भाप की शक्ति की खोज कर दिया जेम्स वाट ने। न्यूटन साहब ने सेब नीचे गिरा क्यों ऊपर नहीं जाता, गति के नियम बना दिए। ग्रेविटेशनल फोर्स, हमारी धरती माता में गुरुत्वाकर्षण बल है। ये सब तमाम थियरी दे करके लोग अमर हो गए।
और जिसने इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया, इतना बड़ा बड़ा पर्वत पहाड़, सूरज बनाया, चांद बनाए, तारे बनाए, धरती आसमान, पेड़ पौधे, समुंदर पहाड़, गिनती नहीं है। हम इंसान मनुष्यों को भी उन्होंने ही बनाया है। वह परमात्मा, वो सुपर पावर, उसका अंदाजा कंकड़ पत्थर में लगाओगे आप? वो गंगा जमुना के पानी में होगा, गोदावरी में होगा, वो भीग रहे होंगे कहीं। आप इतने सुंदर महल में, कोठी में रह रहे हो, अहमदाबाद सूरत भाग कर जा रहे हो, बंबई जा रहे हो, कभी बड़ा बढ़िया फ्लैट ले लो, और भगवान को आपने कंकड़ में, पत्थर में, हिमालय में, सतपुड़ा में, विंध्याचल के पहाड़ में डाल दिया। इतने छोटे मंदिर में रहेंगे, जिस मंदिर में रहेंगे हो, ये जो आपने घर बना दिया, मंदिर, देवालय, शिवालय, जगह जगह उनको बैठा देते हो, बगल में अंडा बिक रहा। जैसे भी देखो, लोगों ने अयोध्या में बैठा दिया भगवान राम को, भगवान को बैठा दिया। अयोध्या की गली गली में अंडे बिकते हैं, गली गली में अयोध्या में शराब बिकती है, गली गली में अयोध्या में आज भी मछली बिक रही। भगवान राम को ऐसी सांसत में डाल दिया। अरे पहले उसको शुद्ध तो कराते, चलो ठीक है बैठाया भी, लेकिन भगवान को आप कहीं बैठाओगे पैसे से? वो आपके पैसे के भूखे हैं। जिसने सूरज चांद बनाया उस भगवान को न हिंदू गिरफ्तार कर सकते, न मुसलमान कब्जे में कर सकते। उन्होंने कहा भाई मुझे तो कोई भक्त ही कब्जे में कर सकता। मिलेन रघुपत बिन अनुरागा, किए कोटि जप तप उपवासा। लाख जतन करो, रघुबर परमात्मा बिना अनुराग के प्रेम की। कैसा प्रेम? जैसे बेटा बेटी से प्रेम करते हो, अपने बीवी बच्चों से प्यार करते हो, इसका आधा भी भगवान से अगर करो तो भगवान आपको मिलेंगे। उन्होंने कहा भाई मिले न रघुपति बिन अनुरागा। सेबरी से भगवान राम ने क्या कहा? हे सेबरी, जात बिरादरी नहीं, ऊंच नीच नहीं, धन संपदा सब बड़ाई खत्म। कहें राम सुन भामिन बाता, मानव एक भगत कै नाता। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपड़ छल छिद्र न पावा। हे सेबरी, जिसने अपने मन को मांज लिया, जो अपने मन को निर्मल करता है, पवित्र करता है। निर्मल मन की क्या पहचान है? मछली खाना। निर्मल मन की पहचान है झूठ बोलना, थोड़े से जमीन के लिए सगे चाचा को धोखा, थोड़े से जमीन के लिए भाई भतीजा को। ये निर्मल मन की पहचान है। निर्मल मन की पहचान गिरुआ नीला पीला पहनकर सरकार जेल में डाल रही है। कहा आपने साधु धर्म का उल्लंघन कर दिया, आपने अपने सत्संग में आई हुई बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया है, आपने उनके सील को भंग किया है। तब तक उन्हीं के चेला लोग गवाही दे दिया अदालत में। कहा महाराज बिल्कुल पक्की बात है, गुरु जी गड़बड़ हैं, बताओ आप। दुनिया आपको भगवान मानती है, संत मान रही, साधु मान रही, सदगुरु मान रही। 10-10 लाख आपके गुजरात में चेला बन गए, 10-10 लाख चेला बना दिया। और आज सरकार, उन पर कोर्ट ने उन पर इल्जाम लगाया कि आपने सत्संग में आने वाली अपनी शिष्याओं के साथ, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार की सील भंग किया है। और उन्हीं के शिष्यों ने गवाही दे दिया कि बिल्कुल बात पक्की है। गुरुजी केवल दिखाने के लिए ठीक हैं, लेकिन मन इनका बड़ा गड़बड़ है। अंत में देखो तमाम गुरु आज सरकार ने जेल में डलवा दिया। और अभी जांच कराई जाए कितने जेल में जाएंगे, वो तो नेता लोग हैं, कुछ बचाते हैं, कुछ जेल में डालते हैं। उनको नेताओं को भी जेल में डलवाना है तो साधुओं को डलवाएंगे, और सब साधुओं को जेल में डलवा देंगे तो वोट कौन देगा इनको? सब नाराज हो जाएंगे। तो कुछ को डालना भी है, कुछ को बचाना भी है, कुछ को छोड़ाना भी है, कुछ को ऐसा। उनका तो राजनीति मैटर है। लेकिन कुल मिलाकर के इसीलिए कहा साहब कबीर ने कि मन न रंगाए जोगी कपड़ा। साहब कबीर का मतलब है वही शरीर को रंगा लिया, क्रीम पाउडर लगाकर, तेल साबुन लगाकर, टनाटन सुंदर शरीर, अपने शरीर को सुंदर बना लिया, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया सब तेल फूले, और ऊंची जात का दावा करते भाई मैं तो ऊंची जाति का हूँ, और मन सबसे गड़बड़ है। यही बात आप
आज के लाखों बरस पहले राम के चरित्र में देख सकते हो, राम के सामने दो लोग खड़े हैं, रावण और शबरी। शबरी का जन्म नीचे कुल में हुआ, नीची जाति, नीचे कुल में जन्म लेकिन करनी ऊंची हो। नीचे निम्न कुल में जन्म लेकर शबरी का कर्म ऊंचा हो गया। भगवान राम ने शबरी का जूठा बेर खा लिया। बताओ, लाखों बरस पहले। अगर भौतिक दृष्टि से भी देखो, मान लो भगवान की बात तो बाद में आई, अगर भौतिक दृष्टि से भी देखो, अयोध्या के राजकुमार हैं, कोई मामूली गैले गुजरे आदमी, गरीब गुरबा तो है नहीं। अरे बहुत हुआ, वनवास हो गया, 14 साल बाद जाएंगे, फिर राजा बनेंगे, वैसे भी बन जाते। अयोध्या के राजकुमार है, सूर वंश के क्षत्रिय वंश में जन्म हुआ है, राजा दशरथ के राजकुमार पुत्र हैं, गद्दी के अधिकारी हैं, और जान रहे हैं कि शबरी जात की भीलनी है। कोल भील जंगल में रहने वाले, कर्नाटक में पंपापुर की तरफ जाओ, आज उनके वंशज हनुमान, अंगद, जामवंत, सुग्रीव सब उनके वंशज मिलते। चटाई पर बैठे अयोध्या के राजकुमार, चटाई पर बैठे और देख रहे हैं शबरी काट करके बेर दे रही है, काट करके। अब शबरी तो भाव में आ गई, अरे भगवान आ गए। शबरी ने जान लिया क्योंकि ऋषि मुनि कह दिए थे जब शबरी अपने घर से भागी थी। क्यों भागी जानते हो आप? शबरी की कथा है। बाबू साहब सो रहे का? शबरी देखो जहाँ रहती थी, शबरी के पिता भीलों के सरदार थे, मुखिया जिसको कहते, जैसे भीलों में हर पंचायत में हर जगह सरदार लोग होते, मुखिया सरपंच अब तो बनने लगे। अब उन्हीं को सरपंच, मुखिया, प्रधान, तब सरदार। लड़ाई झगड़े का जमाना, तीर तलवार का। शबरी के पिता अपने इलाके के भील वंश के सरदार थे। शबरी की शादी का दिन पड़ा, शादी होने का समय आ गया तो उन्होंने 10-20 बकरा, भेड़ी बकरी ला करके दरवाजे पर इकट्ठा किया। शबरी ने पूछा, पिताजी ये जमावड़ा क्या है? अरे कहा, बेटी तेरी शादी है, मैं भीलों का सरदार हूँ, इनकी मांस को मैं अपने सिपाही लोगों को, दोस्तों को परोसूंगा, इनकी दावत दी जाएगी, भंडारा होगा इसी का। शबरी ने कहा, गड़बड़ हो जाएगा, मेरी शादी के नाम पर इतनी हत्या, मेरी शादी और इतने जीवों का वध होगा, पिताजी मुझे पाप लग जाएगा, मत कीजिए ऐसा, कुछ और खिला दीजिए अपने दोस्तों को सब। करे कहा, ना मैं सरदार हूँ, हमारी परंपरा यही है। शबरी ने कहा, ऐसी शादी मैं नहीं करूँगी, तब कुंवारी रह जाऊंगी, जिसमें इतने जीवों की हत्या हो जाए, मेरा जीवन दुखी हो जाएगा, क्या सुख मिलेगा जीवन में। पिता ने सोचा ऐसे कह रही होगी, लड़की है, डांट के भगा दिया। शबरी ने सोचा पिताजी नहीं मानेंगे, बस आधी रात को। देखो बच्चों का मन होता, कभी कभी आप देखते हो, इसलिए बच्चों को बहुत सोच विचार करके गाइड करना चाहिए। पिता समझ नहीं पाए और आधी रात को शबरी ने निर्णय ले लिया कि अब जंगल चली जाऊंगी, छोड़ दूंगी घर परिवार, पिता नहीं मानेंगे, ऐसी शादी मुझे मंजूर नहीं, इतनी हत्या। शबरी आधी रात को भाग गई और भागते भागते जंगल में जहाँ तक भागते बना भागी, एक उसको इलाका मिला पंपापुर क्षेत्र, जहाँ किष्किंधा पहाड़ वहाड़ का नाम सुनते, उसी क्षेत्र में ऋषि मुनि रहते थे। कोई ऐसा गांव नहीं मिला ऋषि मुनि। ऋषि मुनियों ने देखा, भाई एक छोटी लड़की भागी जा रही, पूछा हालचाल। जमाना अच्छा था, बड़े प्यार से उसको रोका, उसके दुख दर्द को लोगों ने सुना, तो ऋषि मुनियों ने अड्डा बना दे, भाई चलो तुम भी यहीं रहो। आज का जमाना होता तो हाहाकार मच जाता, आज के ज़माने में कोई इस तरह जाए तो आदमी पागल हो जाएगा, लेकिन वो ज़माना ऐसा था, लोगों ने सत्कार किया, उसकी इज्जत बचाई। कहा ठीक है पूजा पाठ करो तुम, अगर कहा महाराज हम भगत बनेंगे, पूजा करेंगे। एक दिन किसी ऋषि महात्मा ने शबरी का हाथ देखा, उसके हाथ की रेखाएं देखकर उनका, शबरी अरे तू तो बड़ी भागवान है, तेरी जन्म कुंडली बता रही, हाथ की रेखा बता रही है कि तेरी इस कुटिया पर कभी भगवान आने वाले। शबरी का भगवान? अरे मेरे जैसे गरीब आदमी की कुटिया भगवान कहाँ आने वाले महाराज,
और इस मृत्यु लोक में धरती पर भगवान कहाँ रहे? कहा भगवान का अवतार हो गया। कहा भगवान अवतार लेंगे मनुष्य शरीर में, और तेरे हाथ की रेखा बता रही कि भगवान का तुम्हारा मिलन इसी कुटिया में होगा। सेवरी को इतना भरोसा हो गया। सेवरी बेचा, ये तो तारीख तो बताई नहीं गई किस सन में आएंगे, कौन तारीख रहेगी, कौन दिन में, का कुछ का, लेकिन एक दिन तेरे यहाँ आएंगे निश्चित है, तुझे भगवान का साक्षात दर्शन होगा। सेवरी बेचारी रोज भगवान के लिए सब व्यवस्था फिट फाट करके थोड़ा दूर तक रोज झाड़ू लगाती थी। हो सकता भगवान आज आ जाए, कोई तारीख तो पता थी नहीं। अब करते करते सेवरी का बचपन बीत गया, तब तक जवानी बीत गई, सेवरी का बुढ़ापा आ गया। बताओ कितना समय बीत गया। जवानी बीत गई, बचपन बीत गया, सेवरी बुढ़ापे में चली गई, भगवान नहीं आए। और भगवान कब आए? जब सेवरी के बाल बिल्कुल सफेद हो गए। लेकिन सेवरी ने अपना प्रण निभाया। रोज महाराज हमारे आरे का भी बाद में पहले हमको एक जगह जाना, सबको छोड़ करके सेवरी के पास। सेवरी ने जब देखा, सेवरी तो इंतजार में था, बस बस भगवान यही होंगे। भगवान का कोई चार हाथ थोड़ा था, भाई हमारी आप की तरह आदमी, लेकिन कंधे पर धनुष बाण था। सेवरी इतने दिन से यार को बस अब भगवान के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, यही है भगवान। बैठ गए भगवान। अब सेवरी बेचारी दौड़ रही कि गड़बड़ हो गया भाई, तो मैं कुछ जंगल गई नहीं, कुछ लाई भी नहीं, बिना बताए चले आए। मैं तो सुबह शाम भोग लगाती थी, ठीक दोपहरी में चल, घर में कुछ है भी नहीं। देख रही तो 2-4 बेर पड़ा है, वो भी जो बड़ा करके रख दिया था, खट्टा मीठा। सेवरी ने कहा कहीं ज़्यादा खट्टा होगा तो भगवान को कष्ट हो जाएगा। और सही है, कोई बड़ा आदमी आपके घर आ जाए तो आदमी समझ नहीं पाता। मांगेगा पानी तो लाओगे तकिया, तब तक वो कहेगा भाई हमको प्यास लगी पानी लाओ, तब तक बिस्तर उठा कर लाओगे। आदमी घबरा जाता है, क्योंकि घर में तो कुछ है नहीं। क्या स्वागत, प्रधानमंत्री आपके घर आ जाएं, झोपड़ी में तो आप पागल हो जाओगे, भाई कैसे हम स्वागत करें इतने बड़े आदमी का। आज भगवान घर आ गए, बताओ, ब्रह्मांड को बनाने वाला। सेवरी पागल हो गई, समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। अरे बैठिए प्रभु, बैठ, तब तक घर में जा रहे कुछ नहीं। अरे बैठिए बैठिए बैठिए, अभी लाती हूँ, तब तक घर में कुछ नहीं। वही 2-4 बेर मिल गया, सोचा कहीं खट्टा तो ना हो, बस काटा। अब सेवरी को काट करके फेंक देना चाहिए था, लेकिन उसको पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। वही कटा हुआ बेर उनको पकड़ा दिया। अब भगवान राम ने लेकर मुस्कुराते ही खाना शुरू कर। लक्ष्मण देख रहे हैं बगल में, लक्ष्मण भी थे। सेवरी ने कहा भाई आप भी खाइए। जब लक्ष्मण को दिया तो गुस्सा में आंखें लाल कर दिया लक्ष्मण ने। अरे कहा हमको, हम नहीं खाएंगे, यही जो चाहे करें, हमारे बस का ये धंधा नहीं है। और उठा करके लक्ष्मण ने फेंक दिया, झटक दिया। सेवरी ने दोबारा फिर उनको नहीं, क्योंकि गुस्सा हो गए। लेकिन भगवान राम मुस्करा रहे, फिर हाथ बढ़ाया। लक्ष्मण ने हाथ परे, कहा भैया पागल हो गए, अरे सेवरी बेलनी है और उस पर भी जूठा काट के दे रही है। भगवान राम ने कहा पहले खा लेने दो लक्ष्मण, बाद में बताऊंगा। खा लिए, जितना खिलाया खा गए। और खाने के बाद तब उन्होंने कहा था लक्ष्मण मैं ब्रह्म हूँ, सगला शिष्ट मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। माताएं बच्चा पैदा करती, बेटा बेटी, उनकी टट्टी भी उनको में दुर्गंध नहीं आती, खुशबू आती। किसी दूसरे की टट्टी में बदबू आती है, लेकिन जो बेटा बेटी अपनी कोख से पैदा होते हैं, उन माता पिता को बेटों की टट्टी में भी सुगंध आती है, लिपती हैं, हाथ से ऐसे लिपती हैं। मैंने इस संसार को जन्म दिया, मैं सबका करता हूँ, क्रिएटर हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जितनी आत्माएं देख रहे हो ये सब मेरे अंश से पैदा हुए, भले अपने कर्मों के अनुसार यहाँ पर ये दुख और सुख, कष्ट, क्लेश, अमीरी, गरीबी, बला, बीमारी भोग रहे, लेकिन आत्माएं सब मेरी हैं। सारी रूहें रब की हैं, सारी रूहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारी खिलकत जहान को पैदा किया। आदमी ही नहीं, गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी। कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
चेतन यमल सह सुख राशि। कहा मैं अंदर का भाव देखता हूँ, मैं बाह्य क्रिया से खुश नहीं होता। बाहर मुझे तमाशा नजर आता, ये बाहर में सब माया का खेल। मैं अपनी आत्मा को देख रहा हूँ, मेरी आत्माएं हैं, मेरी कोख सिंक पैदाइश से भटक गई है यहाँ। और लक्ष्मण मैं मन की निर्मलता देखता हूँ, मन की पवित्रता देखता हूँ, शरीर की शुद्धि नहीं। उनका धन दौलत कपड़ा उपड़ा मुझको नहीं दिखाई देता। संत न देखें चाल कुचालू, पर कहीं अंतर का हाल अंतर्जामी होते। हे लक्ष्मण मैं देख रहा हूं, इस समय सारी धरती पर सेबरी से निर्मल कोई आत्मा ही नहीं है। ये ऋषि मुनि भी उतने पवित्र नहीं, कोई साधु सन्यासी। इस समय सारी धरती पर कोई साधु महात्मा भी इतना पवित्र नहीं है जितना सेबरी का मन। मेरी याद में सारा जीवन तपस्या करते करते इसके सारे पाप धुल गए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। मैं तो मन की निर्मलता देखता हूँ, बाहर से मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। ये बाहर में सब मुझे माया का आवरण नजर आता है। हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीर तलवार बंदूक बम, ब्राह्मण क्षत्रिय यादव हरिजन कुर्मी पटेल जाट गुजर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, राजा प्रजा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का सब माया का खेल। मैं इसको नहीं देखता हूं, मैं केवल जीवात्मा को देखता, आत्मा स्पिरिट। और उसमें देखता हूं भाई ये निर्मल हो गई कि नहीं हो गई। ज्यों ही आत्मा निर्मल हो जाती है, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, ऐसे मेरी मैग्नेटिक पावर, मेरी गुरुत्वाकर्षण शक्ति आत्मा को खींचकर ब्रह्मांड में ले जाकर अपने में मैं मिला लेता हूँ। वही मुझको प्राप्त, मिलाना माने मुझे प्राप्त कर लेता निर्मल मन। जब तक ये मन गंदा रहता है तो मैं खींचता हूँ, लेकिन ये शक्ति काम नहीं करती। जैसे लोहे पर मूर्छा हो, काई हो, कूड़ा कचरा लगा हो, आप चुंबक ले जाओ तो चुंबक तो खींच रहा, लेकिन लोहे पर कार्बन है, कूड़ा कचरा मिट्टी गंदगी, इसलिए चुंबक की शक्ति का उस पर असर नहीं, खींच नहीं पाता। इसलिए भगवान कहते भाई मेरे लिए तो निर्मल मन। और सेबरी को देखो, भक्ति का अमर वरदान दे दिया। आज इतिहास में जब तक धरती पर भगवान राम का नाम चलेगा तब तक सेबरी का नाम चलता रहेगा। सेबरी के बिना राम अधूरे हैं, हनुमान के बिना राम अधूरे हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। भगवान भक्तों के भरोसे, भक्त भगवान के, वो दोनों पूरक हैं। भक्त न रहे तो भगवान यहाँ क्या करेंगे, घूमते रह जाएंगे। अगर भक्त यहाँ भगवान को न पता भाई भगवान है, वो अपने से कहेंगे कि मैं भगवान हूँ, लोग कहेंगे अरे भगवान पागल, कोई मारो इसको, अपने को भगवान बन रहा। जैसे भगवान के ने जब हस्तिनापुर गए दुर्योधन की सभा में, वहां भी अपना कुछ कहा, सुनाया सत्संग। दुर्योधन ने गाली देना शुरू, अरे कहा ग्वाला, जीवन भर तूने गाय चराई जंगल में और आज राजाओं को ज्ञान देने चले आए। भगवान की भी इज्जत भक्तों के बीच में, दुर्योधन क्या जाने भगवान है। रावण ने भगवान राम को कहा तुम जब अंगद गए, अरे कहा मैं अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूध बनकर आया हूं। रावण ने 10 गाली दिया, अरे कहा तूने इतने बलवान तुम्हारे पिता राजा बाली, उनके नाम पर तूने दाग लगा दिया। एक वनवासी, वो जंगली, वो दरिद्र आदमी अयोध्या से निकाल दिया माँ बाप ने, आज पैरों में जूता चप्पल भी नहीं है। स्त्री मैं चुरा कर यहाँ रख दिया, अशोक वाटिका में रो रहा बैठ करके, और तुम उसको भगवान भगवान कहते हो, धिक्कार है तुम। 10 गाली सुना दिया। बताओ अगर भक्त लोग न रहें, सारी दुनिया रावण की तरह, कंस की तरह, दुर्योधन की तरह भगवान को, तो भगवान राम को छिपने की जगह मिलेगी। सब लोग मामा कंस की तरह मारने ही दौड़े, कहाँ कहाँ लड़ाई लड़ेंगे भगवान। लेकिन उसी में से कोई पांडव जन्म लेते हैं। 100 भाई कौरव तो 5 पांडव एक ही घर में पैदा हो गए। एक भगवान के इनको गाली देने वाली गोल है,
और एक भगवान की इनकी आरती उतारने वाली गोल खड़ी हो गई, उसी घर में पांडव बनकर आ गए। ये संसार का नियम। इसलिए भगवान फिर जब यहाँ जन्म लेते तो भक्तों की गोल रहती है, वही तो भगवान का परिचय करें, भाई ये भगवान है, भगवान है। दुनिया तो गाली देगी, नहीं मानेगी, इनको भगवान कह रहे हो आप। अरे भाई नहीं भाई, भगवान है, इनसे बीमारी दूर हो जाती है। हमने देखा अंधे को आँख मिल गई, बहरे को कान मिल जाता, किसी बंझा को बेटा बेटी मिल जाते, भाई ये भगवान है, भगवान। अरे क्या भगवान है। इनके यहाँ लोग जाते हैं तो एक्सीडेंट हो गया, मर गए, कट गए, ये भी हो जाता है कभी कभी। तो कई चीज़ें उसमें काम करने लगती, लेकिन भक्त अपने विश्वास को नहीं तोड़ता। और इसके लिए निश्चय ही मन को पवित्र करना, तभी आप भक्त बनोगे। केवल तिलक टीका लगाने से आदमी सोचता गंगा में नहाएंगे सब निर्मल, सब धुल जाएगा। ऐसा हो सकता बताओ आप? गंगा गोदावरी के पानी से अगर पाप धुल जाता तो गंगा गोदावरी के किनारे जितने शहर बसे हैं वहाँ के लोगों को तो बिल्कुल धर्मात्मा पवित्र हो जाना चाहिए। अब गंगा गोदावरी के किनारे इतने बड़े बड़े शहर बसे, उसमें भी पाप हो रहा है, घर घर में गड़बड़ है। आप जाकर के घर घर में पता लगाओ, जो शहर गंगा के गोदावरी के किनारे बसे वो लोग रोज गंगा गोदावरी में, जैसे इलाहाबाद बचा, प्रयागराज, काशी बसा है, आप उन शहरों में जाओ, बनारस बसा, इलाहाबाद बचा, क्या वहाँ बुराई नहीं हो रही? वहाँ भी गड़बड़ सड़बड़ ऐसे जैसे आप चारों तरफ ऐसे मचा हाहाकार। अगर इन नदियों के पानी से मन निर्मल हो जाता तब हम लोगों के लिए बड़ी आसानी थी, कर लिया जाता। लेकिन जो लोग नदियों के किनारे घर बनाकर बसे हैं, रोज इसी नदियों में, उनका भी मन निर्मल नहीं, गंदे हो गया। इसलिए कोई बात तो जरूर है, किस गंगा में, किस गंगा गोदावरी में आपका मन धोया जाएगा? कहा गुरु बिन मैलो मन को धोई। कहा बिना गुरु के हमारे मैले मन को कौन साफ करेगा? कहा गुरु कहाँ धोते हैं? कहा संतों महापुरुषों की सत्संग रूपी गोदावरी में, ज्ञान गंगा में। कहा राम कथा जा सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म आचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरनी, विविध कथा रविनंदन बरनी, बट विश्वास अचल ने धर्मा, तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा, सुनि समुझे जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहें चार फल अछतन, संत समाज प्रयाग। ये रामायण में लिखा है। भाई असली तीर्थ राज क्या है? कहा संतों का समागम जब लगता है, जिसको आप सत्संग कहते हो, अगर संतों महापुरुषों की ज्ञान गोदावरी ज्ञान गंगा में सत्संग में आप स्नान करो, कहा सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे, तब हमारे मन की काई, मन का मैल धुलेगा। सठ सुधरें सत्संगति पाई, आपका सुधार होगा। सुधार माने आपके अंदर जितने ऐब हैं, मन में बुराई है, उसको आप छोड़ने का प्रयास करोगे। वैसे तो नहीं छोड़ पाओगे, लेकिन जब सत्संग में चलोगे आप, तो आपको एक तरह से ऊर्जा मिलेगी। सत्संग में आपके अंदर एक तरह से शक्ति आएगी, स्टेमिना पावर अंदर में बढ़ेगी, और आप बुराइयों से लड़ लोगे। सत्संग में शक्ति मिलेगी। बाकी बिना सत्संग के रहोगे, शराब नहीं छोड़ पाओगे आप। 2 दिन छोड़ोगे, तीसरे दिन फिर पियोगे। कहे बाबा नींद नहीं आती है, बाबा हमारी शराब मत छुड़ाओ, मैं मर जाऊंगा, मुझे रोटी भले न मिले लेकिन 1 बोतल शराब जरूर चाहिए। लेकिन जब सत्संग में चलोगे, आपको ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी। सत्संग की महिमा है। इसीलिए कहा बड़े भाग पायो सत्संगा, विनय प्रयास होई भवभंगा, सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एको बारा। सत्संग क्या है? सत्संग किसको कहते हैं वो भी तुम सुन ले। सत्य नाम सत्पुरुष का जहाँ कीर्तन हो। कीर्तन माने साउंड, शब्द, आवाज। जैसे यहाँ घंटा शंख, आप घंटी घंटा ढोल मजीरा बजाकर आवाज निकालते हो, कहते भाई कीर्तन हो रहा।
ऐसे सत्संग एक तरह से कीर्तन है भगवान का, गुणगान है। और किस भगवान का? सत्य नाम सतपुरुष भगवान का, जहाँ उनके कीर्तन यानी आवाज की व्याख्या होती शब्द है, जिसको वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद कहते हैं। ये तो बाहर में हम आप नकल करते हैं, लेकिन वास्तव में साउंड सब तो अंदर में है। शब्द ही संसार का क्रिएटर। भगवान ने कैसे बना दिया? भगवान हर जगह गए? धरती बनाने यहाँ थोड़ा न उतरे हो, वो तो एक जगह स्थिर हैं, अचल हैं, अविनाशी हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी फोर्सली शब्द की वेव्स ऑफ साउंड, उनसे शब्द की तरंगें निकलती हैं, जैसे पानी की लहरें आगे बढ़ती, ऐसे उन्होंने एक्सटर्नल जब वेग में आए तो उन्होंने बड़े वेग से धुंधकार छोड़ी शब्द की। ये शब्द की तरंगें ब्रह्मांड में फैलने लगी पानी की लहरों की तरह से। वेव्स ऑफ, इनको वेव्स ऑफ साउंड शब्द की तरंगें कहते। शब्द माने आवाज़ जिसको कहते हो। ये जगह जगह ठीका लेने लगी, जैसे आसमान में बादल गरजते हैं, आवाज़ भी आती है और प्रकाश भी होता। इस शब्द में ऊर्जा, एनर्जी, प्रकाश प्रचुर मात्रा में, यानी जितना देख रहे हो सब इसी शब्द में था। गजब का विज्ञान है, यानी वर्जिन ऑफ यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड की रचना कैसी हुई, भगवान ने कैसे बनाया इसको, ये संतों का मत है। साइंस ऑफ सोल अध्यात्मवाद में संतों ने बताया। विज्ञान तो कुछ और नीचे से शुरू कर रहा, और रचना ऊपर से ऊपर पहुंचो तब तो पता चलेगा। अब आप कहोगे क्या संत वहां पहुंच के बताए? हाँ, संत वहीं से आते हैं। हमको आपको यहाँ से माया के देश से निकालने के लिए वहाँ से आते हैं, और यहाँ आकर कहते भाई हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुँचाना बस एक हमारा काम। अब धुरधाम के वासी अविनाशी निज मौत से जब जब आते हैं, भूले भटके जीवों पर वो खूब दया बरसाते हैं। हम लोग भूले भटके हैं। जैसे कोई आदमी कुएं में गिर गया, डूब रहा है, और एक आदमी कुएं में कूद पड़ा, उसको निकालने उसके पास रस्सी है, वो नहीं डूबेगा। दोनों कुएं में हैं, लेकिन एक के पास रस्सी है, वो तैरना जानता है, वो आपको निकालने के लिए कुएं में गया है, और आप तो गिर गए, कुएं में डूब रहे हो, नदी में डूब रहे हो। एक आपको निकालने के लिए नदी में कूदा, उसके पास रस्सी है, तैरना जानता हो, निकालेगा। ऐसे हमारे में, आप में और संतों में अंतर, जिनको स्पिरिचुअल पावर, कोई भी अवतारी पुरुष आध्यात्मिक शक्ति और सत्ता में, और हम साधारण जगत के जीवों में इतना अंतर है। हम लोग यहाँ भवकूप में डूब रहे हैं, जन्म मरण में मर रहे हैं। माया ने हमारे आप के ऊपर अज्ञान की चादर तान दिया, कुछ पता नहीं सही गलत का। अब हमको आपको इस अंधकूप से निकालने के लिए संत, सतगुरु जब अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, उनके पास नाम की डोर होती है, शब्द की डोर, नाम की डोली, शब्द का जहाज। जैसे आप डूब रहे हो, कोई नाव लेकर के, नाविक आ गया, मल्लाह तैरना भी जानता, उसके पास नाव भी आपको बैठा लेगा, आराम से पार कर देगा। संतों के पास शब्द की डोली, नाम का जहाज होता, वो लेकर के इस भवकूप में कूदते हैं हमारे आप के लिए। जहाँ जहाँ जीव डूब रहे, जो चढ़ न सके या छोड़ गिरे, वो भाग्यहीन कहलाते हैं। वो आवाज़ लगा रहे, भाई आओ आओ, नाव पर बैठ जाओ। सामने लेकर नाव खड़े हैं, नहीं बैठ पाए, डूब कर मर गए। जो भाग्यवान चढ़ जाते हैं, जो भाग्यशाली हैं, उस जहाज पर चढ़ जाते हैं, वो निज घर अपना पाते हैं, अपने सच्चे वतन, सच्चे देश, परमात्मा की गोद में वापस पहुंच जाते, जन्म मरण से मुक्त हो जाते। लेकिन कुल मिलाकर के संत सतगुरु, शब्द का देखो जिक्र चल रहा था, शब्द, इस शब्द के बारे में सभी महापुरुषों का एक मत है। सिख गुरु साहिबान प्रथम पातशाही गुरु नानक जी महाराज ने इस पर अपना स्पष्टीकरण दिया है। पूरा सिख धर्म की थियरी इसी पर टिकी है।
सिख धर्म का ज़्यादा प्रचार पंजाब में हुआ, उधर कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी पंजाब भारत में रह गया। लेकिन जब भारत में मुसलमानों का राज, बाबर वगैरह आ चुके थे, उसी समय गुरु नानक जी महाराज ने वहाँ जन्म लिया। अब उनका गांव तो पाकिस्तान में चला गया, ननकाना गांव, लेकिन तब तो सब इंडिया भारत ही था। गुरु नानक जी महाराज ने इस पर जिक्र किया है, शब्द धरती शब्द आकाशा, शब्द शब्द भया प्रकाशा, सगला शिष्ट शब्द के आछे, नानक शब्द घटा घट काछे। कहा शब्द ने ही धरती बनाई, शब्द की ऊर्जा पावर ने ही आसमान बना दिया, आकाश। शब्द ने ही सारे यूनिवर्स ब्रह्मांड को रच दिया, शब्द धरती शब्द आकाशा। शब्द से ही प्रकाश प्रकट हो गया, यहाँ तो अंधेरा था, शब्द ही ने सूरज बना दिया, प्रकाश, चंदा बनाया, तारे बनाए। शब्द ने हमारी धरती को बना दिया। फिर शब्द डोर सूरज चली आई, कहा नाम ही नाम रचा सब हुई, नाम बिना उद्धार न हुई। नाम ही डोर सूरज चली आई, काल जाल में गई भुलाई। शब्द को नाम भी कहा गया। जैसे आप रामायण जब पढ़ोगे तो हाँ, आपको शब्द की जगह नाम लिखा है। कहलक कौरव में नाम बढ़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई। इतनी बड़ी शब्द की महिमा लिखी गई, राम न सके नाम गुण गाई। अब ये वर्णात्मक नाम है, एक ध्वन्यात्मक होता। ध्वन्यात्मक माने साउंड है, और वर्णात्मक नाम माने इन नाम दो तरह का बताया गया, एक वर्णात्मक एक ध्वन्यात्मक। कहा लिखन और पढ़न में आया, उसे वर्णात्मक गाया। वर्ण कहो या अक्षर, जो बोला जाए रस ना कर। कहा वर्ण को अक्षर भी कहते, जैसे का खा गा गा ए बी सी डी, अल्ले बे ते शे, जितने वर्ण हैं अक्षर, इनसे जो नाम बना, इसको वर्णात्मक नाम कहते हैं। जो हम आप मुंह से बोल लेते हैं, जिसको कागज पर लिखा जाता है, जैसे राम नाम, कृष्ण नाम, अल्लाह, खुदा, रब्बुल आलमीन, केशव, करीम, गाड, ईश्वर। अब कितना नाम भगवान का वर्णात्मक बन गया, कोई गिनती है? ये तो वर्णात्मक हुआ। दूसरा ध्वन्यात्मक, इनके मुखारबिंद से जो वाणी निकल रही है, आवाज़, साउंड आ रही है, परमात्मा की असली पहचान। जैसे आप आड़ में हो, अगर आप बोल रहे हो तो बगल में आदमी के भाई तो फलाना आदमी बोल रहा। वर्णात्मक नाम तो आपका यहाँ रखा गया, आपका कोई नाम रखा गया रमेश, लेकिन रमेश की वाणी क्या है? वाणी से असली पहचान, वाणी तो पहले ही है। जब आप जन्म लिए तो वाणी लेकर आ गए। वाणी माँ बाप नहीं बनाए, जैसा आप बोलोगे तुतुल बोलोगे, चाहे जैसे बोलोगे, बना गया। ये वर्णात्मक नाम तो आपका यहाँ रमेश, केशव, करीम, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी में, भाई ये हिंदी है, मुसलमान है, यहाँ रखते हो आप। लेकिन जो आपकी वाणी है, वाणी सुन करके भी लोग अंदाजा ला भाई फला आदमी बोला, उसकी आवाज़ है। ऐसे परमात्मा का पहचान का ध्वन्यात्मक यानी उनकी साउंड है। इन इस ब्रह्मांड में घंटे और शंख का आपका यहाँ प्रचलन है। देखो मंदिर, देवालय, शिवालय में ये उस ब्रह्म पुरुष का ध्वन्यात्मक नाम बताया गया है। यहाँ तो हम आप भगवान के मंदिर में लोहे पीतल का घंटा टांग देते हो, समुद्र में से शंख घोगी लाते हो, शंख बनाकर फूंकते हो, ठाकुर जी की कथा में शंख बजाते हो। लेकिन कहा भाई अचरज देखा भारी संतो, अचरज देखा भारी रे, उल्टा कुआं गगन के अंदर झरे सदा सुकारी रे, बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधे बिचारी रे। मुसलमान फकीरों ने लिखा है, इस काबे की मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। यानी भगवान का बुलावा आ रहा, जैसे आप गुहराते हो, कोई दूर जंगल, अरे भाई कहाँ हमारी आवाज़ सुनो। आदमी अगर सुन रहा है तो आएगा आवाज़ सुनकर।
वे दादा हमको कहाँ से बुला रहे हैं? जंगल में रास्ता भटक गए तब भी पहुंच जाओगे आवाज़ सुनकर। महात्मा करे भाई भगवान आवाज़ दे रहे हैं, भाई आप कहाँ भटक गए? ऐ मेरी आत्माओं, ऐ मेरी रूहो, मेरे जीव, आप हमसे निकल करके माया में कहाँ भूल गए? हमारी आवाज़ को सुनो। ये मुसलमान फ़कीरों के अल्फाज है इस काबे की मेहराब में। कहा भाई एक मस्जिद तो यहाँ कंकड़ पत्थर की लोग बनाते हैं और ये भगवान की बनाई जिस्मानी मस्जिद है। इस काबे, इस कुदरती काबा, इसको स्वयं ईश्वर खुदा भगवान ने बनाया माँ के गर्भ में। इसके मेहराब माने सबसे ऊंचे स्थान को मेहराब कहते हैं, छज्जा जिसको कहते बुर्ज। इस शरीर का ऊपरी हिस्सा मेहराब माने ये माथा। कहा यहाँ जरा अपना ध्यान लगाओ। इमिटेशन जिसको कहते ध्यान क्रिया। ध्यान का मतलब अभी हमारा ध्यान आपका बाल बच्चों में, घर मकान में लगा। पूजा भी करने जाओगे तो बस माला जपोगे लेकिन ध्यान वहीं रहेगा। राम 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 राम, जय गुरुदेव माला करोगे और ध्यान आपका ट्रैक्टर चला रहा, खेती में है। ध्यान आपका दुकान कर रहा, ध्यान आपका फैक्ट्री में है, ध्यान आपका बाल बच्चों में है, ध्यान आपका किचन में रोटी बना रहा और यहाँ आप बैठे हो, शरीर तो यहाँ बैठा है। कहा कर में तो माला फिरे, मनुआ फिरे चहूर, हाथ में माला, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव ध्यान। अब इसी ध्यान को कहते भाई यहाँ लाओ आप काबे की मेहराब पर, यानी जिस्मानी मस्जिद। इसको हिंदू महात्माओं ने मानव मंदिर कहा। इस मानव मंदिर का जो केंद्र बिंदु है गुंबद, ये दोनों आँखों के बीच में आप अपना ध्यान लाओ तो ज्यों ही आपका ध्यान, मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, आपका ख्याल ध्यान जमीन जायदाद घर मकान से हटकर थोड़ा यहाँ अंदर में जमेगा, डटेगा, आपको धुरधाम से आने वाली आवाज़, इसी आवाज़ को पकड़कर सारी रूहें आत्माएं यहाँ उतारी गई। कहा नाम है डोर सूरज चली आई और यहाँ करके हम लोग काल जाल में फंस गए। अब इसी शब्द को पकड़ करके फिर आप वापस ब्रह्मांड की तरफ, ईश्वर की तरफ, परमात्मा की तरफ जा सकते हो। बाकी संसार में बाहर में कोई रास्ता नहीं है। बाहर में तो उसकी नकल होती, उसमें भी आप पूजा करने जाते हो तो आँख तो बंद करते हो। जैसे आप मंदिर में आरती कर रहे हो, भगवान की पत्थर की मूर्ति के सामने भी जब आप ऐसे आरती करते हो आँख बंद कर ही करते हो। वहाँ भी बीच बीच में घंटी बजाते हो, आप घंटा बजाते हो तो नकली बजाते, ज़बरदस्ती वहाँ बज रहा है। बस आपको सुनो, खींच कर ले जाएगी आवाज़, आपको चुंबक की तरह सटाक खींच कर ले जाएगी। यहाँ आप दिया जला करके, कहा इसमें प्रकाश भी है, कहा शब्द से ही प्रकाश, आवाज़ जब मिलेगी इसमें प्रकाश इतना रोशन, इसको राम नाम बड़ी कहा गया। बहुत दूर आँख बंद करके देखोगे आसमान में, इस आसमान में आपको चिराग जलता नजर आएगा। कहा उल्टा कुआं गगन में, उल्टा कुआं, सृष्टि की रचना ऊपर से नीचे हुई है, नीचे से ऊपर नहीं, इसलिए कहा उल्टा कुआं गगन में। कहा गगन में एक उल्टा कुआं, गगन तो बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें हमारा ब्रह्मांड कुएं की तरह रचना है। तामे जरे चिराग, कहा उस उल्टे कुआं में एक दिया जल रहा। तामे जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती, और 6 ऋतु 12 मास रह जरते दिन राती। कहा कभी बुझता नहीं, 6 ऋतु 12 मास अनंत है, अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद है, उसका सिलसिला कभी टूटेगा नहीं, तेल बाती खत्म नहीं होता। इसी को गोस्वामी महाराज ने रामायण में लिखा, राम नाम मणिदीप धर, जी है दे हरिद्वार, स्वामी भीतर बाहरो जो चाह सुजियार। भीतर भी ज्ञान, अंदर भी ज्ञान, प्रकाश माने ज्ञान होता, बाहर में भी ज्ञान हो जाएगा, अंदर में भी ज्ञान हो जाएगा, बाहर में ज्ञान हो जाएगा, लौकिक जीवन सुखी हो जाएगा। इतना बढ़िया बढ़िया काम घर परिवार गांव समाज में करने लगोगे, लोग कहेंगे भाई इसको क्या गजब हो गया, गुरुजी ने क्या जड़ी बूटी पिला दिया है तो साधु बन गया। बात बात पर गुस्सा करता था,
घर में झगड़ा करता था, गांव में झगड़ा करता था, बड़ा घमंड में रहता था। आज इसको कोई गाली भी दे दे तो हाथ जोड़कर चला जाता। गजब हो गया, इसका विचार बदल गया। लेकिन ये कब होगा? जब राम नाम बड़ी प्रज्वलित हो जाए, बाहर में भी प्रकाश, अंदर में भी प्रकाश।